नमस्ते एवरीवन। अभी मेरे हाथ में एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जाहिर सी बात है जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे हाथ में है वो इस दुनिया में नहीं है। ये कुछ साल पहले की बात है और इसका मैं वीडियो क्यों बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये जानकारी सोशल मीडिया में जाना मेरे ख्याल से अच्छी बात है। दूसरी बात, मैं ये वीडियो इन डॉक्यूमेंट के ऊपर बना रहा हूँ, इसके लिए हम इस इंसान से परमिशन भी नहीं ले सकते क्योंकि ये इंसान इस दुनिया में है नहीं। दूसरी बात, मैं इसका नाम, पता, एड्रेस वीडियो में नहीं बोलूँगा, केवल वो इंसिडेंट बोलता हूँ कि किस तरीके से हुआ और इसका मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये बात 2021 की है। इसमें तारीख लिखा है, FIR की तारीख 31/7/2021। ये इंसिडेंट नोएडा का है, सेक्टर 6 और सेक्टर 20। सेक्टर 6 में ये इंसिडेंट हुआ और सेक्टर 6 की पुलिस चौकी जो है वो सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में लगती है। मेरे एक दोस्त हैं करेल के, परम मित्र हैं मेरे। उनका एक दोस्त है जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिसका ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे हाथ में है। बहुत एजुकेटेड व्यक्ति था और गरीब परिवार से था। करेल के पास में उसका गांव। नोएडा की एक कंपनी में काम करता था, उसी में मेरा दोस्त काम करता था। एक दिन क्या हुआ कि क्रिकेट खेलते समय बॉल सीवर में चली गई तो उसे निकालने के चक्कर में एक व्यक्ति उसमें फिसल गया और उसको बचाने के चक्कर में ये फिसल गया और इसको बचाने के चक्कर में एक व्यक्ति और गया और उसके बाद में एक ऑटो वाला गया। टोटल 4 लोग उस सीवर में गए। तो ये तीसरे नंबर पर गया था, तो वो 2 लोग ख़त्म हुए। ये उस दिन जीवित था नोएडा के एक हॉस्पिटल में, तो इसको अगले दिन रेफ़र कर दिया गया सफदरजंग में और सफदरजंग में जाके इसने अपना दम तोड़ दिया। 2 दिन के बाद इनकी डेथ हो गई। सफदरजंग हॉस्पिटल, ये वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इनके घर वालों को सूचना करवाई गई तो ये उनकी डेड बॉडी लेकर के आ गए घर। अब रीज़न क्या हुआ, समस्या क्या उत्पन्न हुई कि लड़का पढ़ा लिखा था, उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे और उनके परिवार वालों ने ऐसी लड़की से उसकी शादी करवाई थी, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी और ये सोच करके करवा दी कि वो माँ बाप की सेवा करेगी, लड़का बाहर कमाने जाएगा तो वो परिवार को संभालेगी और ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो फिर वो साथ में रहेगी। इस मेंटेलिटी के साथ में ऐसे परिवार से उसकी शादी हुई। जिस दिन वो एक्सपायर हुआ उस समय उसकी लड़की लगभग 13 महीने की थी। उसकी बच्ची, एक ही बच्ची थी। ये इंसिडेंट होने के बाद में वो परिवार की हिम्मत टूट गई। कुछ समय के बाद में, लगभग 2-2.5 महीने के बाद में मुझे ये बात का पता लगा। पता कैसे लगा? यही लड़का मेरे कमरे पे आकर के मेरा कूलर लेकर के गया था गर्मियों की सीज़न में और मेरा जो दोस्त है करेल का, उसने कहा था कि वो कूलर मेरे दोस्त को आप दे दो। तो बस इतनी जान परिचय थी मेरी, बाकी मैं नहीं जानता था। तो ऐसे ही फ़ोन पर बात हो रही थी। उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे जो कूलर लेके गया था लड़का, वो उसी के 2 दिन बाद एक्सपायर, मतलब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ और वो ख़त्म हो गया। तो बातों ही बातों में मैंने थोड़ा उस समस्या को और अंदरूनी तरीके से समझने का प्रयास किया। मैंने कहा कैसे ख़त्म हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, कैसे मैटर हुआ। तो उसने बताया कि इस तरीके का मामला हुआ है। तो मैंने कहा सीवर में गिरने का मतलब है ये एक्सीडेंट है। और दूसरी बात, वो तुम्हारे साथ काम करता था तुम्हारी कंपनी में, तो कंपनी में पता करो कि तुम्हारे नाम कोई कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस तो नहीं है। उसने कहा यार अमरपाल, बात तो आपने अच्छी कही है, पता करते हैं। तो मैंने कहा उसका नाम नहीं लेना है क्योंकि वो तो एब्सेंट ही चल रहा है कंपनी में, आप पता करो तुम्हारा इंश्योरेंस है या नहीं। तो उसने जाकर के पता किया कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, मेरा कोई लाइफ इंश्योरेंस है भी या नहीं है कंपनी की तरफ से। तो कंपनी वालों ने कहा जी होता है। तो उसने जब अपना इंश्योरेंस मांगा तो कंपनी वालों ने दे दिया। फिर मैंने कहा कि इसके घर वालों से बात करो और पता करो कि उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, FIR कहाँ हुई थी, वो डॉक्यूमेंट मांगो। तो जब उनके घर वालों से उसने बात की तो पता लगा, उनके घर वालों ने कहा कि मेरा तो जब बेटा ही नहीं रहा तो हम कागजों का क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, जब किसी की हिम्मत टूट जाए और परिवार भी पढ़ा लिखा ना हो गांव देहात का, तो कहाँ वो ज़्यादा कागजों पर ध्यान देते हैं। जबकि इंसिडेंट कहाँ हुआ, सफदरजंग हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई। और हॉस्पिटल वो कैसा है, उसका एक अलग पुलिस चौकी है जो केवल हॉस्पिटलों के मैटर को देखती है। तो जब भी वहाँ कोई ऐसी बात आती है कि कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम भी वहीं होता है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऑल इंडियन उसको बोलते हैं, एम्स नाम से आपने जाना होगा। एम्स और सफदरजंग दोनों ही अगल बगल में हॉस्पिटल हैं, बीच में से एक रोड जाती है, INA मार्ग उसको बोलते हैं, सफदरजंग रोड एम्स वाली। तो इधर सफदरजंग है और इधर एम्स है, लेकिन वो नीचे से कनेक्टेड है अंडरग्राउंड, और उसके नीचे से मेट्रो भी है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR लेकर के नहीं गए एक्सीडेंट की। तो मैंने कहा इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कि देखो मामला तो ऐसा है कि जब कंपनी ने इंश्योरेंस दिया है तो इंश्योरेंस निकलवा लेते हैं। इंश्योरेंस निकलेगा कैसे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी पड़ेगी उनको, FIR देनी पड़ेगी एक्सीडेंट की। अब वो कहाँ से आएगी क्योंकि घर वाले तो लेकर के गए नहीं। तो मैंने उस लड़के का नाम, उसके पिताजी का नाम, परिवार का नाम मैंने लिखा अपने दोस्त को पूछ करके और मैं पुलिस चौकी पहुँच गया।
मैंने पुलिस वालों से पूछा जी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। उन्होंने थोड़ा हड़काया भी, कितने महीने से कहाँ थे तुम, क्या? तो मैंने कहा मेरा कजिन ब्रदर है और हम गाँव से आ नहीं पाए, अतः आप मुझे FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो। तो उन्होंने कहा FIR तो मिल जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हमें पता नहीं है। फिर मैंने कंप्लेंट की उसी पुलिस चौकी में, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये तो पुलिस का फ़र्ज है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिलवाना इनकी जिम्मेदारी है। तो फिर वहाँ से एक डायल 100 भेजी गई दिल्ली, उसमें मैं बैठ करके गया, 4-5 पुलिस वाले बैठ करके गए, उनकी रवानगी हुई वहाँ से। बस सफदरजंग हॉस्पिटल में वहाँ के रजिस्टर वगैरह खंगाले, तारीख वगैरह FIR के हिसाब से निकाली। बड़े खन जा करके ये पता लगा कि वो किस डॉक्टर ने इलाज किया था ड्यूटी चार्ट के हिसाब से। तो बाद में पता लगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी नहीं है, और ड्यूटी चार्ट और रजिस्टर की डेट को मिलान करके उसके ऑर्गन ढूंढे गए कि जो पोस्टमार्टम हुआ था वो ऑर्गन कहाँ जमा है। तो हम खुद पुलिस के साथ में थे, बड़े खन जा करके लगभग 1.5-2 घंटे की मशक्कत करने के बाद में वो हमें ऑर्गन मिले कंटेनर में, जो होता है कांच का। फिर उसे पुलिस स्टेशन भेजा गया, सेक्टर 20 में वो जमा हुए, दोबारा से कंप्लेंट दर्ज हुई हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ, और फिर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले 2 दिन में रेडी हुई उन्हीं ऑर्गन के माध्यम से। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो ये मेरे हाथ में है। मेरा लगभग आधा दिन उस दिन बर्बाद हुआ। उसके बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि देखो हम तुम्हें सहूलियत दे रहे हैं, आप कल या परसों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले जाना। पुलिस वालों ने कहा ये लड़का परेशान नहीं होगा, ये जिम्मेदारी अब डॉक्टरों की है। तो उन्होंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी करके मुझे दी, फ़ोन करके बुलाया, बोले ले जाओ। मैं पुलिस को लेकर के गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आया। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, अब बात होती है यहाँ से शुरू। अब आप समझ सकते हो कि इंसान का फेलियर उसे बर्बाद नहीं करता, इंसान की अज्ञानता उसे बर्बाद कर देती है। और अज्ञानता का कारण तो सीधा है, जब पढ़े लिखे नहीं है परिवार वाले तो क्या कर सकते हैं। तो मैं एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर के एक साइबर कैफ़े की दुकान पर गया। वहाँ जाकर के मैंने इसके टोटल 7 पेज हैं, 7 पेज हमने स्कैन करवा के PDF बनवाया। उसने मेरे से 30 रुपये लिए और ये PDF मैंने अपने दोस्त करेल वाले को भेज दिया। अब इसमें FIR हुआ है 31/7/2021 को, और 25/7/2021 का ये मामला है, एक्सीडेंट का, जो सीवर में गिर के उस बच्चे की जो जान गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट PDF मैंने सेंड कर दिया, तो मेरे दोस्त ने वही PDF लेकर के उनके घर वालों को आगाह किया कि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और वही PDF का उसने प्रिंट निकलवा करके अपनी कंपनी को जा करके दिया कि ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, इसका कोई इंश्योरेंस है तो दे दीजिए। उन्होंने इंश्योरेंस दे दिया। मेरा केवल आधा दिन नहीं, 1 दिन मान लेते हैं, मेरा केवल 1 दिन बर्बाद हुआ होगा। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जब इंश्योरेंस दोनों एक साथ हो गए, तो उसके परिवार वालों के जब पास ये पहुँचे, तब एक और नई बात सामने निकल करके आई कि जो वो लड़की थी, इनकी वाइफ, वो अपना ससुराल छोड़ करके मायके में रहने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड रहा नहीं, गरीबी की स्थिति, माँ बाप को छोड़ के वो मायके में रहने लगी अपनी बच्ची को लेकर के। इसमें समस्या ये थी कि उनके घर वालों की तरफ से भी ताने पड़ने लगे थे कि एक बच्चा है, वो भी लड़की, लड़का मेरा इस दुनिया में रहा नहीं, तो हम तुम्हें अपने घर में क्यों रखें, जो भी है XYZ, हम इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। वो अपने मायके में जीवन यापन कर रही थी, यानी कि 3 परिवार लगभग ख़त्म हो चुके थे। एक परिवार वो छोटी सी बच्ची थी, वो ब्याह करके किसी परिवार में जाएगी, तो जब उसकी मानसिक स्थिति डेवलप नहीं हो पाएगी, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएगी, तो एक परिवार वो ख़त्म हो रहा था। दूसरा उसकी वाइफ, तीसरा उसके गार्जियन। तो पता ये लगा कि इंश्योरेंस में उसकी वाइफ नॉमिनी में लिखी हुई है। अब घर वाले चाह करके भी केस, जो FIR है उस पर केस करके क्लेम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वाइफ नॉमिनी है। तो घर वालों ने प्रोसेस आगे बढ़ाया, उसके ससुराल से 1-2 लोग गए, उसको मायके से लेकर के आए, और फिर ये प्रक्रिया न्यायालय में शुरू हुई। और न्यायालय ने उस इंश्योरेंस के माध्यम से, मैंने सुना है, अब मुझे ये तो नहीं एग्जैक्ट पता है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन सुना है लगभग 14 से 24 लाख रुपए के बीच में क्लेम हुआ, और उसके गार्जियंस, उसकी वाइफ और उसकी बच्ची के नाम में पैसे, जो भी न्यायालय ने उसे समझा हो, सबके नाम में पैसे ट्रांसफ़र किया। ये MCT बोलते हैं शॉर्टकट में हम लोग उसको, लेकिन वो MECT होता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम टर्मिनल। तो वो मोटर से तो नहीं हुआ, लेकिन वो है तो एक्सीडेंट ही, तो वो क्लेम टर्मिनल में जाएगा, एक्सीडेंट क्लेम टर्मिनल में जाएगा न्यायालय में मामला। और जब ऐसा मामला वहाँ जाता है तो न्यायालय खुद अलग से एक अकाउंट खुलवाता है, जो पैसा इंश्योरेंस के माध्यम से मिलता है। तो उसको बच्ची, उसकी वाइफ और उसके परिवार वालों को मिला, 3 परिवारों की ज़िंदगी सुरक्षित हो गई। तो मेरा 1 दिन का कथित प्रयास, तो ये आज तक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी पास में रखी हुई है, क्योंकि ये तो हम देने नहीं पहुँच पाए ना, मुझे तो उसका घर भी नहीं पता। हालांकि एड्रेस वगैरह इसमें सब कुछ है, मोबाइल नंबर, गवाह वगैरह, उनके घर से कौन आया था डेड बॉडी लेने, सारा कुछ डिटेल पुलिस वालों ने लेकर के इसमें दिया है। लेकिन ये हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक तो वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, और दूसरी बात, हम किसी के परिवार की बात इस तरीके से कैसे बोले हैं। यदि उनका परिवार का कोई व्यक्ति मेरे साथ होता, उससे हम परमिशन ले लेते, तो फिर हम इसमें पूरा नाम, पता, एड्रेस आपको एक-एक चीज़ बोल सकते थे। अब अज्ञानता के चलते बहुत सारे परिवार
उजड़ जाते हैं, जानकारी नहीं होती। कई मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें जानकारी हो तो वो इंसान निकल सकता है, लेकिन जानकारी नहीं है तो सालों से वर्षों लग जाते हैं उसको फंसे फंसे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उत्साह बढ़ाइएगा, हो सके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे हो तो फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।